नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। हम लोग दूसरा पाठ काव्य खंड का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। यह प्रसिद्ध रामचरितमानस, जो हिंदू धर्म का मुख्य काव्य ग्रंथ है, उसमें से लिया गया है। इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी पृष्ठभूमि यानी इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। अब हम लोग इस वीडियो में सीधे काव्य की विशेषताएं, काव्य का अर्थ और उसके कठिन शब्दों के अर्थों को हम बताएंगे आपको। आप एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताता रहूँगा। और आप लोग जब वीडियो देखिए तो इस बुक को अपने सामने रखिए और पेंसिल से उस सभी शब्दों के अर्थ को लिखते जाइए, क्योंकि अगर इस काव्य के शब्दों के अर्थ को आप नहीं समझेंगे तो इसके पूरे काव्य का अर्थ और भाव आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अवधी भाषा है। अवधी भाषा में बहुत सारे प्रचलित शब्दों को दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों को हम जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से, उन्हीं शब्दों को अवधी में दूसरा रूप प्रदान किया गया है और दूसरे रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थ सबका वही होगा जो आपके शब्दों में अर्थ होता है। जो भाषा आप बोलते हैं, जो बोली आप बोलते हैं, जो अर्थ, जिस शब्द का अर्थ जो होता है, अर्थ वही रहेगा, परंतु शब्द प्रयोग किया जाएगा दूसरा। तो अगर उन शब्दों को किस संदर्भ में, किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अगर वो आप नहीं समझेंगे तो इस पूरे काव्य के अर्थ को आप नहीं समझ सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अनेकों बार बताया है कि अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द जब अनेक अर्थ रखता है तो वहाँ पर काव्य क्या होता है, अलग अलग अर्थों से अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर भी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने के संभावनाएं हैं। तो उन सभी शब्दों को क्या अर्थ काव्य के संदर्भ में है, हमें सिर्फ उसे देखना है। इसलिए सभी लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो अपनी बुक सामने रखेंगे और बुक में प्रत्येक शब्द का जो मैं अर्थ बताऊंगा, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं याद रहेगा, नहीं आता है, उसको पेंसिल से लिखते जाइएगा, जैसे हमेशा आपको याद रहे और आप इसकी अच्छी से अच्छी व्याख्या कर पाएँ। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग काव्य पंक्तियों को देखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये चैप्टर है तुलसीदास का, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब प्रत्येक लाइन की हम व्याख्या करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही मैंने जैसे बार बार आपसे कहा है कि पेंसिल लेकर बैठिए और जो कठिन शब्द है उनके अर्थ लिखते जाइए। वो सारे अर्थ मैं आपको बताता रहूँगा। पहली लाइन देखते हैं। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई हैं कि एक दास तुम्हारा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब धनुष टूट जाता है उसके बाद परशुराम का आगमन होता है। परशुराम के आगमन पर परशुराम धनुष के टूटने का कारण पूछते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं। परशुराम के क्रोध को देख करके रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक लाइन किसने बोली और किसके लिए बोली, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पहली लाइन राम ने बोली थी परशुराम से। क्या बोला? नाथ शंभुधन भंज निहारा। कर नाथ, नाथ शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए कर रहे हैं। कह रहे हे परशुराम जी, हे नाथ। नाथ का मतलब होता है स्वामी, ईश्वर। कह रहे नाथ शंभुधन। शंभु का मतलब होता है शिव, धनु का मतलब धनुष, भंज का मतलब टूट जाना, निहारा मतलब टूट कर बिखर जाना। कह रहे कि रामचंद्र जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं परशुराम से, नाथ शंभुधन भंज निहारा, हे स्वामी, हे नाथ, हे ईश्वर, हे परशुराम जी, शिव का ये जो धनुष टूटा हुआ आप देख रहे हैं, वही है केव एक दास तुम्हारा। उसको तोड़ने वाला कोई एक दास ही होगा
आपका। हुई है मतलब होगा, क्यों मतलब कोई, एक मतलब एक, दास मतलब सेवक, तुम्हारा मतलब आपका। पूरी लाइनों में रामचंद्र जी परशुराम से कह रहे हैं कि हे नाथ यानी परशुराम जी, ये शिव का धनुष जो टूटा हुआ आप देख रहे हैं, उसको तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। भाव इसका ये है कि रामचंद्र जी परशुराम को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये शिव का धनुष मामूली नहीं था और उसे आपको शिव ने दिया था तोहफे में, गिफ्ट में, तपस्या से प्रसन्न होकर के, तो इसको तोड़ने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो आपके समान ही शक्तिशाली और तपस्वी या ऐसा ही कुछ होगा। हुई हैं दास तुम्हारे, यानी अपने आप को अपने अंदर सेवा भाव और विनम्रता को प्रकट करते हुए रामचंद्र जी कहे अपने आप को दास कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर ये शिव का धनुष जो अत्यंत तेजस्वी है और एक तेजस्वी आप जैसे व्यक्ति को दिया गया है और ये टूटा है, तो इसको तोड़ने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। ये बात रामचंद्र परशुराम को समझाना चाहते हैं, परंतु परशुराम को ये बात समझ में नहीं आती। और आगे क्या कहते हैं, आयसु काह कही किन मोही। आयस मतलब आज्ञा, काह मतलब कहिए, काह मतलब क्या, कहीं मतलब कहिए, किन मतलब किसके, मोही मतलब मुझसे। करे आयसु आपकी आज्ञा क्या है मेरे लिए कहिए। रामचंद्र जी ने ये लाइनें कही हैं। रामचंद्र की इस बातों को सुन करके परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर के कहते क्या हैं, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। सुन, रामचंद्र की बातों को सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मतलब रीस, क्रोधित होकर, बोले मुनि को ही। तब मुनि अपने वचनों को बोलते हैं और राम से कहते हैं, अर्थात जब राम कहते हैं आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या आदेश है मेरे लिए। इस बात को सुन करके परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, अब ये जो अगली लाइन में तीसरी लाइन पढ़ने जा रहा हूँ, ये लाइन परशुराम ने बोली है। परशुराम करें सेवक सो जो करे सेवकाई। राम ने अपने आप को दास कहा था, अर्थात सेवक कहा था, तो सेवक की परिभाषा बताते हुए परशुराम जी कह रहे हैं सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक मतलब सेवा करने वाला, नौकर, दास, सो वो, जो मतलब करे, करे मतलब करता है, सेवकाई मतलब सेवा का कार्य। परशुराम राम को समझाते हुए कह रहे हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी कर करी लड़ाई। अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब कार्य, करी मतलब करता है, करिए मतलब करना चाहिए, लड़ाई मतलब लड़ाई। कह रहे हैं कि जो शत्रुता का व्यवहार करता है उसके साथ युद्ध ही करना चाहिए, अर्थात शत्रुता का व्यवहार ही करना चाहिए। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु शत्रुता का व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ शत्रुता का व्यवहार ही करना चाहिए। भाव ये है कि परशुराम जी ये समझाना चाहते हैं कि शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास या सेवक नहीं हो सकता, वह मेरा शत्रु हो सकता है, ना कि सेवक या दास। क्योंकि सेवक स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, उसका नुकसान नहीं करता, उसका हित करता है, परंतु शिव का धनुष टूटने से मेरा अहित हुआ है। अब परशुराम राम को संबोधित करते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। सुनहु मतलब सुनो, हे राम सुनहु, सुनहु मतलब सुनो, जहि मतलब जिसने, शिव धनु तोरा, शिव मतलब शिव, धन मतलब धनुष। करें जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, तोड़ा मतलब तोड़ा है, करें कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। करें कि वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम ये समझाना चाहते हैं कि हे राम, तुम अपने आप को दास और सेवक कह रहे हो,
परंतु तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो सेवक की मर्यादा को पूर्ण करता हो। सुनो राम जहीं शिव धनुरा। हे राम, मेरी बातों को सुनो। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरे शत्रु के समान है। और वो भी शत्रु कैसा? सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्रबाहु एक राजा थे, सम मतलब समान, सो मतलब के जैसा, रिप मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरे। यहाँ पर सहस्रबाहु कौन था इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तभी आपको आगे का काव्य समझ में आएगा। तो मैं आपको सहस्रबाहु के बारे में बता देता हूँ। परशुराम एक ऋषि थे, उनके ऐसे जान लीजिए, परशुराम के पिता का नाम जमदाग्नि था। ये एक ऋषि थे और जमदाग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय की विशेषता ये थी कि वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती थी। उससे जो भी कहिए, जो भी मांगे, वह उसे प्राप्त हो जाता था। एक दिन कार्तवीर सहस्रबाहु ऋषि जमदाग्नि से कामधेनु गाय की मांग करते हैं। होता ये है कि कार्तवीर सहस्रबाहु एक दिन शिकार खेलते हुए जमदाग्नि ऋषि के आश्रम के पास पहुंचते हैं और कामधेनु गाय ऋषि से मांगते हैं, यानी परशुराम के पिता से। तो परशुराम के पिता उनको समझाते हैं कि हे राजन, तुम इस गाय को पालन करने के लिए उचित व्यक्ति नहीं हो, अर्थात ये गाय बहुत ही सीधी और पवित्र है, इसलिए ये गाय मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जब इस बात को वो सुनते हैं तो सहस्रबाहु को क्रोध आ जाता है और वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु सहस्रबाहु जो क्या करता है, कामधेनु गाय को जबरदस्ती छीन कर लेकर चला जाता है। परशुराम कहीं रहते हैं, जब लौट कर घर आते हैं और देखते हैं कि पिता के साथ ये हादसा हुआ तो वो बड़े क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर सीधे कार्तवीर सहस्रबाहु के पास जाते हैं, जो एक प्रतापी राजा था। कर उन्होंने वहाँ पहुँचे और सहस्रबाहु को अपने फरसे से उसका वध कर दिया। वध करने के बाद वहाँ से कामधेनु गाय लेकर चले आए। कुछ समय के बाद जब उनको पता चला, सहस्रबाहु के पुत्रों को पता चलता है, तो वे क्रोधित होकर आते हैं और जमदाग्नि ऋषि को यानी परशुराम के पिता का वध कर देते हैं। इस बात को जब परशुराम जानते हैं तो उनको अत्यंत क्रोध आता है और वो इसी समय ये घोषणा करते हैं कि मैं इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। और यही समय था कि इन्होंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था पूरी पृथ्वी को। तो कह रहे हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मैं सहस्रबाहु के समय यानी मेरे पिता के वध करने वाले के समान ही मेरा शत्रु है। ये बात परशुराम जी कहते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अब आज के वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप हल करके कॉपी पे रखिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। प्रश्न है, देखिए कक्षा 10 आपको पता ही है, गृह कार्य हेतु प्रश्न मैं दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, परशुराम ने सेवक शत्रु के विषय में क्या कहा? परशुराम ने सेवक और, इसमें कॉमा लगा दीजिए या इसमें लिख देते हैं और, परशुराम ने सेवक और शत्रु के विषय में क्या कहा? दूसरा प्रश्न है, धनुष तोड़ने पर परशुराम नाराज क्यों थे? तीसरा है, परशुराम की 3 विशेषताएं बताइए। लास्ट में मैंने आपको ये बड़ा वाला प्रश्न दिया है जो आपको करने के बाद हमेशा याद भी रहेगा। वो है, काव्य की व्याख्या अपने शब्दों में करें और उसे अपनी कॉपी पर लिखें। इसमें आप लोग क्या करिएगा, पूरी कविता जितनी मैंने बताई है आपको उसकी व्याख्या अपने शब्दों में यानी अपनी कॉपी में लिखिएगा। कॉपी में लिखना के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको आपके शब्दों का अर्थ याद रहे और
कहीं पर भी आप फंसें तो उसको देख करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो है ही आपके पास, हमेशा रहेगा, और वो उसमें लिखा रहेगा। तो बाय द वे, जैसे नेट नहीं चल रहा है या मोबाइल नहीं खाली है, तो आप उसको देख करके अपनी कॉपी में देख करके इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ लेंगे, ठीक हो जाएगा। अब हम लोग ये आज का प्रश्न है, आपका गृह कार्य भी है, इसे पूर्ण करिएगा और कॉपी पर पूरा लिखिएगा। इसका उत्तर हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।